अक्षय तृतीया ये कब है, क्यों इतनी विशेष है, इस दिन क्या करें और क्या नहीं, आइए जानते हैं। राधे कृष्णा। इस भौतिक संसार में हर वस्तु नाशवान है, मतलब जो आया है वो जाएगा और जो है वो समाप्त भी हो जाएगा। परंतु इस संसार में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य अक्षय हो जाता है, और वो दिन है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन को वर्ष में सबसे पवित्र और मंगलमय दिनों में से एक माना जाता है, जिस दिन आप बिना कोई भी मुहूर्त निकाले किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया भगवान का पवित्र नामों का जाप और पुण्य कार्य सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए मंदिरों में इसी दिन से चंदन यात्रा का प्रारंभ भी किया जाएगा, जिसमें भगवान के सुंदर विग्रहों को 21 दिन तक चंदन के लेप से सुसज्जित किया जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन न सिर्फ आपको हार्दिक सुख समृद्धि संपत्ति ही प्रदान करता है, बल्कि अगर आप अपनी भक्ति की संपत्ति में भी वृद्धि करना चाहते हैं तो ये सबसे अधिक मंगलमय दिन है। ये दिन इतना विशेष क्यों है, आइए जानते हैं इस बारे में कि इस दिन ऐसा क्या क्या हुआ था। त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही हुई थी। यज्ञ और धार्मिक कार्यों में उपयोग में आने वाले जौ की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। गंगा जी श्री हरि के चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में होती हुई इसी दिन इस धरती पर अवतरित हुई थी। विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक परशुराम जी भी इसी दिन प्रकट हुए थे। सुदामा जी ने इसी दिन भगवान कृष्ण को चावल के दाने अर्पित किए थे, जिसके बदले में भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोकों का स्वामी बना दिया था। इसी दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। वेद व्यास जी ने इसी दिन से महाभारत की रचना आरंभ की थी। देवता कुबेर को धन का स्वामी इसी दिन बनाया गया था। माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के विग्रह को पूरे साल चंदन का लेप लगाकर रखा जाता है, और केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही ये लेप उतारा जाता है और भगवान नरसिंह के वास्तविक दर्शन होते हैं। जगन्नाथ जी के रथों का निर्माण भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसे भगवान के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल जाते हैं। श्रीपद माधवेंद्रपुरी जी ने इसी दिन भगवान को सबसे पहली बार चंदन लगाया था। इसीलिए इसी दिन से 21 दिनों तक चलने वाली चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के श्री विग्रह को चंदन का लेप लगाकर सुसज्जित करें। ये यात्रा 21 दिनों तक चलती है। भगवान को चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उन्हें शीतलता प्रदान हो। आप अपने भगवान को चंदन लगाकर उनका किस प्रकार श्रृंगार कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अपनी आने वाली वीडियोज में हम उन तस्वीरों को लोगों के साथ साझा कर सकें। देखा आपने, कितना विशेष दिन है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन भगवान का नाम जाप जरूर करें, दान करें। याद रखिए, ये दिन वर्ष में केवल एक बार आता है। अगला वर्ष किसने देखा है? इस संसार में तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें, और कमेंट करके बताएं कि आप इस दिन क्या विशेष करने वाले हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सत्संगी चर्चा को एक दूसरे के साथ बांटना भी अपने आप में एक पुण्य कार्य है। अक्षय तृतीया के बारे में अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। राधे कृष्णा।